मुनादी करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि खुदा जिस चीज को भी सामने रखता है वो उससे करवाता है। अजीजों, जब ये सब कुछ हुआ तो योना को रियलाइज हो गया, जब कश्ती में तूफान आया, मैं वाकया आपने सुना भी होगा, और मेरी दरख्वास्त है कि आप ये 4 अबवाब छोटे से बाब में आधे घंटे में आप पढ़ लेंगे, आप इसको जरूर पढ़िएगा। योना नबी का सहीफा बाइबल मुकद्दस 950 सफा नंबर के ऊपर। योना नबी को जब वो जहाज में पड़ा सो रहा था तो तूफान आया। खुदा की मर्जी थी कि वो नीनवा को जाए, वो तरसीस को चला गया। खुदा ने समुद्र के अंदर तूफान भेजा, उसको वहीं रोक दिया। खुदा ने कहा कि मेरी मर्जी वहां नहीं जहां तू जा रहा है, जहां मेरी मर्जी है वहां जा। उसने ये रियलाइज किया कि मुझसे गलती हो गई, और जब लोगों ने, जहाज के दूसरे लोगों ने, मलाहों ने और मुसाफिरों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी गलती है, मैंने जिंदा खुदा का गुनाह किया है, मुझे लिहाजा समुद्र में फेंक दो ताकि ये तूफान थम जाए और तुम लोग अपनी अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ, यानी तुम लोग तरसीस को पहुंच जाओ वक्त पर। इसका मतलब कि यूना ने अपने गुनाह का एहसास किया, यूना पसमानदा हुआ, यूना शर्मिंदा हुआ कि मैं, खुदा मेरी जिंदगी से क्या चाहता है और मैं क्या करने जा रहा हूं। इसलिए मेरे अजीजों, मुझे ये बात बताएं कि यूना ने कहा कि मैंने खुदा के हुजूर गुनाह किया है। उसने कौन सा गुनाह किया? मैं आपसे सवाल करता हूं। कोई गुनाह नहीं किया। उसने तो नाफरमानी की। खुदा चाहता था कि वो नीनवा को जाए, वो तरसीस को चला गया। ये नाफरमानी है। तो क्या ये गुनाह है? आगे आ जाए, इसको भी छोड़ दे, आदम और हवा पर आ जाए। आदम और हवा ने क्या गुनाह किया था? उन्होंने फल खाया था। ठीक है, मान लेते हैं। क्या ये गुनाह है? नहीं। उन्होंने क्या किया था? खुदा ने उनको कहा था कि फल ना खाना, उन्होंने नाफरमानी की थी। खुदा ने नीनवा से कहा कि तू तरसीस को नीनवा को जाना, लेकिन वो तरसीस को चला गया। जाना कहां था? नीनवा को। नाफरमानी की। आदम और हवा ने भी नाफरमानी की, गुनाह गिना गया। यूना ने भी नाफरमानी की, गुनाह गिना गया। इसका मतलब ये हुआ कि नाफरमानी गुनाह की जड़ है। डिसओबीडियंस जो है ये सिन की रूट है। इसका मतलब कि हम बाज़ाहिर, हमारी नजर में भी हम ये सोचते हैं कि हमने कौन सा गुनाह किया है, लेकिन अगर खुदा का कलाम ये बयान करता है, कोई भी चीज खुदा का कलाम बयान करता है कि ये ना करना, तो अगर मैंने की तो ये नाफरमानी हुई, तो नाफरमानी गुनाह की जड़ है। इसलिए आप गुनाह कर चुके हैं। यू कमिट सिन। आपने डिसोबीडियंस जहां पर की, वहां पर आपने सिन परफॉर्म कर दिया, आपने गुनाह परफॉर्म कर दिया। वो नाफरमानी हुई, वो गुनाह काउंट हो गया। और गुनाह की मजदूरी, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि गुनाह की मजदूरी क्या है? लाइफ एंड डेथ। डेथ, गुनाह की मजदूरी मौत है। अजीजों, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यूना ने गुनाह किया तो फिर उस पर मौत क्यों नहीं आई? डेफिनेटली उस पर मौत आई। उसको नहीं पता था कि नीचे मछली ने मुझे पेट में डाल देना है। उसने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। जब यूना समुद्र को देख रहा था तो उसको पता चल गया था कि मैंने गुनाह कर दिया, मैंने नाफरमानी कर दी, अब मौत मेरे सामने है और ये लोग बच जाए, मेरी मौत इन पर ना आ जाए, ये लोग बच जाए, मुझे नीचे फेंक दिया जाए। लेकिन उसको नहीं पता था कि मछली का प्लान खुदा ने किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि गुनाह करने के बाद खुदा तौबा का मौका देता है। आजकल अपने मुख्तलिफ खादमों के जरिए से, जैसे आज आप तक ये पैगाम पहुंच रहा है, अगर आपसे भी कोई गुनाह हुआ है तो अजीजों तौबा का मौका खुदा देता है। उसके पास कैसे तौबा का? पढ़िए योना नबी का सहीफा, उसका 2 बाब पूरा पढ़े, आपको नजर आएगा कि मछली के पेट के अंदर योना जाकर अपने गुनाहों का इकरार करता है, बताता है कि मुझसे गलती हुई, पूरी दुआ करता है खुदा के हुजूर। इसका मतलब क्या हुआ कि योना से अगर गुनाह हुआ, यानी नाफरमानी हुई, तो उसने इकरार किया। क्या आज हम इकरार करते हैं अपने गुनाह का? उसने उस गुनाह को तर्क किया, उसने छोड़ दिया। बाद में वो चला गया खुदा की मुनादी करने के लिए। फिर उसने तर्क किया, उसके बाद उसने मछली के पेट के अंदर खुदा से दुआ की। तौबा, ये आप वो पूरा 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर और अंदाजा होगा, मेरी बातों से भी ज्यादा अंदाजा होगा कि क्या, किस हद तक वो तौबा करता है। पूरा 2 चैप्टर पढ़ें। उसके बाद खुदा ने उसको फिर से बहाल किया, वो निकला मछली के पेट में। ये प्लान था कि मछली उसको वहां जाके गिराएगी, लेकिन उसने महसूस किया कि मुझसे गुनाह हुआ है। खुदा ने फिर से उसको दोबारा 3 बाब शुरू होते ही आप देखिएगा कि खुदा उसको कहता है कि जा, दूसरी बार खुदा का कलाम योना पर नाजिल हुआ, जा उस मुल्क के अंदर, उस शहर के अंदर, नीनवा के अंदर जाके उनको मेरे कलाम की मुनादी कर। तो अजीजों, हमें नजर आता है कि एक तो मिसाल ये आपने योना किसी की, दूसरी मिसाल मैं आपको दाऊद की देता हूं।
चलिए, अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, अगर आपके जहन में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो दाऊद के बारे में देखें। दाऊद को खुदा ने क्या कहा था। मैं पहले ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि आपको मजीद और समझ में आए कि मैं किस चीज पर आपको लाकर खड़ा करना चाह रहा हूं। खुदा दाऊद के बारे में कहता है कि ये दाऊद वाहिद ऐसा बंदा है जो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। इतनी बड़ी बात खुदा ने की। दाऊद से गुनाह हो गया, नाफरमानी हो गई। क्या किया खुदा ने? छोड़ दिया। दाऊद को बोला, नहीं दाऊद, तू मेरे दिल के मुआफिक है, कोई मसला नहीं। खुदा ने उसको भी सजा दी। उसकी कौमों के अंदर परेशानियां आई, कितने लोग मारे गए। लेकिन जब उसने गुनाह किया, जब जिस औरत से बैतसिबा से सुलेमान पैदा हुआ, खुदा ने उस वक्त भी उसका पहलौठा बेटा मार दिया। उसने कहा, गुनाह किया तूने, मेरी नाफरमानी की तूने, मेरे हुक्म को तोड़ दिया तूने गुनाह कर दिया। खुदा ने सजा दी। छोड़ देना चाहिए था, दिल के मुआफिक मिला था, लेकिन खुदा ने नहीं छोड़ा। सुलेमान को खुदा ने कहा, गैर औरतों की तरफ रागिब हुआ, गैर मजहब की कौमों की तरफ। खुदा ने सजा दी उसको। खुदा ने कहा, तुझे मैं सजा दूंगा, लेकिन कुछ चीजें छोड़ूंगा तेरे बाप दाऊद की वजह से। लेकिन खुदा ने सजा दी। अजीजों, योना को खुदा ने रास्ते में पकड़ा जब उसने नाफरमानी की, उसने गुनाह कर दिया। खुदा ने उसको फिर से खड़ा किया, लेकिन खुदा ने सजा, उसकी जिंदगी के अंदर तूफान आया, उसको मौत का सामना करना पड़ा। दाऊद के बारे में, सुलेमान के बारे में मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या है? मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको क्या कलाम से, खुदा कलाम के जरिए से मुझे और आपको क्या बताना चाह रहे हैं? खुदा ये बताना चाह रहे हैं कि जब खुदा ने नबियों, वलियों, मुर्शिदों को नहीं छोड़ा गुनाह करने पे, क्या वो मुझे और आपको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब खुदा उन लोगों को कह सकता है कि जो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गए, खुदा उनको भी नहीं बख्श रहा। खुदा सुलेमान को नहीं बख्श रहा। खुदा योना, अगर खुदा चाहता है इस तरफ जाओ, वो इस तरफ जाता है, तो खुदा उसको भी पकड़ लेता है और उसकी जिंदगी के अंदर तूफान बर्पा कर देता है। समुद्र में तूफान और काल आ जाता है, उसको मौत का सामना और नुकसान उठाना पड़ता है। अजीजों, तो क्या खुदा मुझे और आपको छोड़ेगा? मैं आपको इस पॉइंट पर लाना चाह रहा हूं कि खुदा मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम भी गुनाह करेंगे तो खुदा हमें भी नहीं छोड़ेगा। आदम को भी खुदा ने नहीं छोड़ा, हवा को भी नहीं छोड़ा। खुदा ने बाग अदन से बाहर कर दिया और मौत उन पर मंडलाना शुरू हो गई। खुदा ने नहीं छोड़ा। आज मैं नीनवा की कौम के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं योना की जिंदगी के बारे में, द लाइफ ऑफ जोना एंड द लेसन फॉर टुडेज चर्च। योना की जिंदगी और कलीसिया का सबक क्या है? इस वाक्य से हमें क्या सीखने को मिलता है? मेरे अजीजों, वापिस आ जाएं, आज की दुनिया के ऊपर गौर करें। तरक्की याफ्ता ममालिक या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये मानने को तैयार ही नहीं। अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड कंट्री के लोग, कौम, ग्रोह, मुमलिकतें, बादशाह, हुक्मरान, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स ये मानने को तैयार नहीं। आज के मौजूदा हालात के अंदर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी गलतियां हैं या किस वजह से ये गलतियां आई हैं। कोई मुल्क भी तैयार नहीं। हर मुल्क दूसरे पे इल्जाम फेंक रहा है कि इन्होंने गलती की, इन्होंने गलती है। जो पेंडेमिक डिजीज आई हुई है, कोरोना वायरस, हर मुल्क एक दूसरे के ऊपर चीजें फेंक रहा है, हर कौम, हर मजहब का बंदा। तो अजीजों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी एक ऐसी सूरत हाल बनी और तूफान खुदा का बरपा हुआ। आज तूफान वायरस की सूरत में आ रहा है। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं फेंकता, मेरा राइट नहीं बनता और ना आपका राइट बनता है। लेकिन अजीजों, एक बात ये याद रखें कि अगर ये काम खुदा की मर्जी से है या खुदा का कहर है या खुदा का गजब है, तो अजीजों, अगर ये किसी एक मुल्क ने, खा वो डेवलप्ड कंट्री यानी तरक्की याफ्ता मुल्क है या गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, किसी भी एक मुल्क ने किया होता तो बात उस हद तक रहती, फिर ये पेंडेमिक नहीं, फिर ये एपिडेमिक हो जाती डिजीज। लेकिन ये पेंडेमिक है, यानी आलमी, पूरी दुनिया इससे खौफजदा है और पूरी दुनिया पर असर कर रही है। इसका मतलब यह है कि फिर हम किसी एक मुल्क, किसी एक कौम, किसी एक ग्रोह, किसी एक मजहब, किसी एक रंग, किसी एक ग्रोह के ऊपर नहीं इल्जाम लगा सकते। फिर हम ये समझते हैं कि फिर पूरी दुनिया के अंदर अगर ये वबा फैल रही है या नुकसान पहुंचा रही है, बिजनेस फ्लॉप हो रहा है, ट्रेडिंग खत्म हो रही है, काल पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी है, लॉकडाउन है, लोगों का कारोबार खत्म हो गया, लोगों के बच्चे भूख से रो रहे हैं, काल पड़ रहा है, काल की सूरत तैयार कर गया है, तो फिर ये वजह क्या है? ये तमाम मुल्कों में अगर ये मामला है तो फिर सारे लोग दुनिया के इसमें आ जाते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि मैं नहीं
मैं इस बात को नहीं कहता कि मैं इस मैसेज को बहुत फैलाऊंगा। जहां तक मेरी रसाई है मैं इसको डिलीवर कर रहा हूं चर्चेस में और मीडिया के सामने भी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया कि इसको ज्यादातर फैलाएं ताकि दुनिया के जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, मुमलिकतें हैं, मुमालिक हैं, कौम हैं, छोटे बड़े ग्रोह हैं, मुख्तलिफ रंगो नस्ल मजहब के लोग हैं, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के मजहब के लोग हैं, वो इसको सुने ताकि वो बाइबल मुकद्दस के खुदा, बनी इसराइल के खुदा, कुल कायनात के बहरोबर के कादिर मुतलिक खुदा के हजूर में अपने गुनाहों का इकरार करे, जिस तरह यूना ने अपने गुनाहों का इकरार किया। उसने माना कि हाँ मैं गुनहगार हूं और खुदा ने उसके लिए मछली का भी इंतजाम किया और वो उस वक्त तक उसको लेकर गई, उसने तौबा की। हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा के हजूर में इकरार करके अपने गुनाहों को तर्क करें और खुदा ने अगर हमें मौका दिया है तो हम तौबा करें। अगर हम जिंदा हैं, खुदा ने योना नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा, हम भी जिंदा हैं इस मुश्किल हालात के अंदर, हम भी तौबा करें, अपने किए गए सारे कामों से पीछे हट जाएं जो शायद हम अगर इस राह पे मैं सिर्फ आखिरी बात है क्या कि उसके बाद शुक्रगुजारी की दुआ करूंगा इस मैसेज के लिए। अजीजों, हमने क्या करना है? ठीक है, हमने तौबा करनी जैसे योना नबी ने की, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है कि योना तरसीस को जा रहा था लेकिन खुदा की मर्जी नैनवा की थी। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप दुआ करें, तौबा भी करें, सब कुछ करें, लेकिन एक बात खुदा से जरूर कहें अपनी दुआ में झुककर। खुदा से ये बात कहें, खुदा से कहें कि खुदा जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं शायद इस पे तेरी मर्जी नहीं है। उस रास्ते पर चला जिस पर तू मुकद्दस पौलुस रसूल को लेकर चला गया, उस रास्ते पर चला जिस पर तू योना से मुनासबत रखता था कि योना इस राह पर चले। आज अगर मेरी जिंदगी में भी तेरी कोई मर्जी है तो मुझे उस राह पर चला, मुझे वो राह दिखा। चूंकि बाइबल मुकद्दस की आयत है, यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आए मेरे अजीजों, हम खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास चलें और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें ताकि खुदा की बादशाही में दाखिल हों। और फिर मैं ये समझता हूं कि जब आप उस राह पर चलेंगे जिस पर खुदावंद यीशु आपको चलाना चाहता है, खुदा आपको चलाना चाहता है, तो फिर मैं समझता हूं कि उस रास्ते पर ना तो मुसीबतें आएंगी, ना काल आएंगे, ना वबाएं आएंगी, ना वायरस आएंगे, ना बीमारियां आएंगी, ना तंगी तकलीफ आएगी, बल्कि फिर आप जोश से खुदा की खिदमत करेंगे और अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ खुशहाली से जिंदगी बसर करेंगे। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बड़ी बरकत दे। कदूस कादिर मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा, बहरोबर के खालिक और मालिक, हम शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदा जहां जहां तक ये आवाज जाती है खुदा उनके दिलों पर ठेस लगे मेरे खुदा। मिन्नत करते हैं मेरे खुदा ताकि वो उनकी तौबा तक नौबत पहुंचे और तेरे पाक कलाम की मर्जी पूरी हो। या मेरे खुदा मिन्नत करता हूँ बहुत सारी रूहें इस मैसेज के वजह से बचें और तेरे पाक नाम को जलाल मिले। खुदा बाप बेटे कुद्दूस के नाम में आमीन।